न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। सुशील मोदी का लालू पर हमला, कहा आपके राज्य में 973 लोग मारे गए थे। किसी चीज को हल्के में ना ले, विपक्षी दलों को धर्मेंद्र प्रधान ने दी नसीहत। रेल हादसे पर ममता का चौंकाने वाला बयान, बोली ये बात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सुशील मोदी का लालू पर हमला, कहा आपके राज्य में 973 लोग मरे थे। जी हाँ, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर लगातार सियासत रही है। लालू यादव समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला जा रहा है। वहीं बीजेपी ने भी जवाब दिया। जी हाँ, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव पर पलटवार किया है। उनके रेल मंत्री रहते हुए ट्रेन हादसे की जानकारी दी। उन हादसों में मरने वाले लोगों के आंकड़े भी जारी किए हैं। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू यादव प्रसाद के समय रेल दुर्घटनाओं में 973 लोगों की मौत हुई। गैसोल रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने 2 माह बाद होने वाले चुनाव में सहानुभूति पाने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जदयू अध्यक्ष ललन सिंह तत्कालीन रेल मंत्री के इस्तीफे को त्याग की कक्षा बनाकर बालासोर रेल हादसे पर राजनीति कर रहे हैं। जी हाँ, सुशील मोदी ने कहा कि रेल मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव बीतने के बाद नीतीश कुमार अटल जी की सरकार में फिर मंत्री बन गए। उन्होंने बाद रेल मंत्रालय का प्रभार भी संभाल लिया। जी हाँ, उन्होंने कहा 2014 के संसदीय चुनाव में जदयू को जब बिहार की 40 से सिर्फ 2 सीटें मिली थी, तब भी नैतिक जिम्मेदारी लेने का नाटक करते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया था। उन्होंने त्याग दलित प्रेम दिखाने के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। जी हाँ, सुशील मोदी ने कहा कि यदि नीतीश कुमार बड़े त्यागी थे तो लालू प्रसाद की मदद से मात्र 9 माह बाद मांझी सरकार क्यों गिराई गई थी। जी हाँ, वे फिर खुद मुख्यमंत्री क्यों बन गए। सुशील मोदी ने कहा कि जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तब रेल दुर्घटनाओं में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। उनके समय में आतंकियों ने मुंबई की ट्रेन में सीरियल धमाके कर 200 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बालासोर दुर्घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजद को किसी का इस्तीफा मांगने से पहले लालू प्रसाद के दौर की बड़ी रेल दुर्घटना के दुखद पन्ने पलट लेने चाहिए। किसी चीज को हल्के में ना ले, विपक्षी दलों के धर्मेंद्र प्रधान ने दी नसीहत, कहा ये राजनीति करने का वक्त नहीं। जी हाँ, ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार यानी 2 जून को हुए रेल हादसे को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की। जी हाँ, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भारतीय रेलवे को लेकर लापरवाही बरतने और उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर चुकी है। वही बीजेपी से पलटवार में कहा है कि यही राजनीति करने का समय नहीं है। जी हाँ, बालासोर रेल हादसे को लेकर विपक्षी दलों की ओर से केंद्र को घेरने जाने से संबंधित मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार यानी 4 जून को कहा कि रेल मंत्री यानी अश्विनी वैष्णव ने हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति करने की घड़ी नहीं है। राजनीति करने के लिए लंबा समय आगे भी है, वो कर भी सकते हैं। जब जवाबदेही लोग राजनीति ना करते हुए परिस्थिति को संभालते हुए अपनी जवाबदेही निभाए, यही मैं सबको निवेदन करूंगा। जी हाँ, रेल कवच को लेकर पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन इस सारे विषय ही गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी चीज को हल्के में ना लेना चाहिए। हम तो नहीं लेते हैं। जी हाँ, हम जिम्मेदारी लेने वाले लोग हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कल जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और ये वचन देश के सामने देकर गए कि बहुत आहत हूँ, व्यक्तिगत रूप में कई राज्यों के लोग उनमें पीड़ित हैं, उन्होंने जिम्मेदारी निभाते हुए आश्वासन किया कि हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम जिम्मेदारी लेने वाले लोग हैं। इस विषय की गंभीरता को हमने समझना चाहिए। जी हाँ, अमित मालवीय ने साधा निशाना। जी हाँ, इससे पहले बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कई ट्वीट कर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्षी नेताओं को घेरा। एक ट्वीट में मालवीय ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण बालासोर त्रासदी का राजनीतिकरण करना बंद करें, क्योंकि यूपीए के तहत रेल मंत्रियों का ट्रैक रिकॉर्ड हल्के ढंग से कहे तो आपदा से कम नहीं है। जी हाँ, विडंबना पर
ये है कि ये योग्य वही है जो 7.5 दशकों में भारत के सबसे योग्य रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ अमित मालवीय ने ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान हुए हादसे के आंकड़े भी शेयर किए। जी हाँ, एक ताज़ा ट्वीट में मालवीय ने बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने रहे पुल के गिरने का वीडियो शेयर किया। एक लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए, क्योंकि छोटी मोटी घटना नहीं है, इतने बड़े देश में इतने बड़े रेलवे विभाग के अंदर ये इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटना हो जाए, ये सबको चिंता में डाला है, सबको बड़ा गंभीर स्थिति में ले गया। इसको सीबीआई इंक्वायरी होने से कई सारा चीज नहीं, लेट अस वेट फ्यू मिनट्स एगो रेलवे मिनिस्टर हैज हैंडेड इट ओवर टू सीबीआई। Let us wait and watch how things are unfolding. जो लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं उनको आप क्या कहते हैं? देखिए, इनको नहीं करना चाहिए। इस समय में राजनीति की घड़ी नहीं है। राजनीति करने के लिए लंबा समय आगे भी है, वो कर भी सकते हैं। सब जवाबदेही लोग राजनीति ना करते हुए, परिस्थिति को संभालते हुए अपने जवाबदेही निभाए, यही मैं सबको निवेदन करूँगा। ममता बोल रही है कि सब वही के मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब उन्होंने चला। देखिए, कवच जो प्रारंभिक, मैं टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूं या मैं रेलवे की तज्ञ व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये सारा विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ों को एक हल्कापन में हम तो नहीं लेते हैं। कल जब स्वयं प्रधानमंत्री जी खुद आए और ये वचन देके देश के सामने गए कि मैं बहुत आहत हूँ व्यक्तिगत रूप में, कई राज्यों के लोग उसमें पीड़ित हैं, उन्होंने जिम्मेवारी निभाते हुए इतना ही आश्वस्त कि हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, हम जिम्मेवारी लेते हैं और हम जिम्मेवारी लेने वाले लोग हैं। इस विषय की गंभीरता को हमको समझना चाहिए। रेल हादसे पर ममता का चौंकाने वाला बयान, बोली ये बात। जी हाँ, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी कोलकाता ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन हमने 150 एम्बुलेंस, 50 डॉक्टर्स, नर्स, बस आपदा प्रबंधन की टीम दुर्घटना स्थल भेजी। हम ओडिशा सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जी हाँ, इस दुर्घटना में पश्चिम बंगाल के 62 लोगों को मृत्यु हो गई। यहाँ 206 लोगों का इलाज चल रहा है। ओडिशा में पश्चिम बंगाल के 73 लोग भर्ती है। 56 लोगों को अस्पताल में डिस्चार्ज किया गया है। 182 लोगों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 1 लाख रुपए देगी। जी, उनका पूरा इलाज कराएगी। 3 महीने तक उनकी सहायता भी करेगी। जिन लोगों को मामूली चोट आई है उन्हें राज्य सरकार 25,000 रुपए देगी। जी, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि कल मेरे साथ रेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोनों खड़े थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मैं खुद रेल मंत्री रही हूँ। कोरोमंडल एक्सप्रेस वे, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस में एंटी कोलिशन डिवाइस क्यों नहीं था? रेलवे को सिर्फ बेचने के लिए छोड़ दिया है। बालासोर दुर्घटना से बचकर जो लोग अपने घर आ गए हैं लेकिन ट्रामा में है, उनके राज्य सरकार 10,000 रुपये देने आने वाले 3 महीनों तक प्रति परिवार को 2,000 रुपये का राहत सामग्री दी जाएगी। जी, ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें एक बड़ी लिस्ट थी कि नीतीश, लालू मेरे समय में कितने लोग मारे गए थे। क्या कभी इन लोगों ने सोचा कि मैंने अपने समय में रेलवे को कितना आधुनिक किया? सारी जानकारी गलत है। मैं पूछती हूँ कि गोधरा में कितने लोग मारे गए थे? हम लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है। जितने भी मेट्रो ट्रेन है हमने हमारे समय में बनाई। मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन किसने बनाया था? अपने समय में इसी मैंने बनाया था। अगर मैं नहीं होते तो दिल्ली मेट्रो शुरू ही नहीं होती। কেউ একটা রটিয়েছে, আমার মনে হয় এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াও করতে পারে, কারোর থ্রুতে রেল মিনিস্ট্রিও করতে পারে, ভাজপাও করতে পারে। সাথে তারা একটা বিরাট লিস্ট দিয়েছে। আমার সময় নাকি 3,300 কত মারা গেছে, নীতিশের সময় কত 2,000 কত মারা গেছে, লালুর সময় মারা গেছে, এইসব নিয়ে তারা কি একবারও ভেবেছেন যে আমার সময় যে রেলটাকে আমি মডার্নাইজ করে দিয়ে এসেছিলাম আজকে সেটার জন্যই কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট অনেকটা মানে কমেছে। ম্যানড লেভেল ক্রসিং, নিউ সিগন্যাল সিস্টেম, অ্যান্টি কলিউশন ডিভাইস, এগুলো আগে ছিল না। তা সত্ত্বেও যে ইনফরমেশন তারা দিয়েছে, দিস ইজ এ রং ইনফরমেশন। আমি তো এখন রেল মিনিস্ট্রিতে নেই,
ন্যাচারালি আমার কাছে তো সব ডকুমেন্টও নেই। আমি যেটুকু পেয়েছি আমি রেফারেন্স উইকিপিডিয়া থেকে আমি জোগাড় করেছি, তাতে 2/12/2000 একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল হাওড়া অমৃতসর মেল। তখন অ্যান্টি কলিউশন ডিভাইস ছিল না, তখন ম্যান লেভেল ক্রসিং ছিল না। 22/6/2001 ম্যাঙ্গালোর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, 52 জন মারা গিয়েছিল। পুরী 10-21 জন মারা গিয়েছিল মথুরা এক্সপ্রেস গোয়া। 2 তারিখে আপনারা জানেন যে গোरखधाम एक्सप्रेस 10 जन मारा गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्विक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।